जब किसी से संसार में ही अनायास प्रेम हो जाता है तो लोग बाग कहने लगते हैं, अरे ये तो लगता है पूर्व जन्म के संबंधी हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे सबके पास नहीं जाते, लेकिन किसी को देख करके खिलखिलाने लग जाएं, उसकी गोद में आना, अरे ये लगता है तुमको पूर्व जन्म से जानती है। ठीक वैसे ही भैया, यदि वृंदावन प्रिय लगने लगा हो, श्री कृष्ण प्रिय लगने लगे हों, ये कथाएं प्रिय लगने लगी हों, और लगने लगी हो मतलब ये नहीं कि इनके संग और संसार भी प्रिय लगता हो, नहीं, बस यही प्रिय लगता हो, इनके अतिरिक्त और कुछ प्रिय ना लगता हो, तो निश्चित है आपका संबंध है। और वो संबंध हमारे गुरुदेव भगवान ने जो कहा, मुझे तो वही लगता है कि हमको प्रेम जो ठाकुर जी से हुआ है, इसलिए क्योंकि कभी तो वो दिखे हैं हमको, कभी तो उनका दर्शन हुआ है, मातृ गर्भ में ही हुआ होगा, तभी कथा सुन रहे हैं। हर परीक्षित की और हर सुख की रक्षा मातृ गर्भ में श्री कृष्ण जाके करते हैं। यदि वो वास्तविक परीक्षर और वास्तविक सुखदेव है तो निश्चित है उसने ठाकुर जी का दर्शन किया है। भक्तिमती मीराबाई, सबने कथा सुनी है, मैंने पूरा प्रसंग भी एक बार कहा है गांधी धाम में। एक माधवी नाम की गोपी जिसने अपने मां की बात मान करके ये गांठ बांध ली थी कि मैं कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी, और जब वही श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत धारण किया, भगवान ने श्राप दे दिया था, मिलवे गए लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया, तो ठाकुर जी ने श्राप दे दिया, बोले तू तड़पेगी मेरो मुख देखवे के काजे, तो को बहुत गुमान है रो अपने रूप को। लेकिन जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और वहां सब ब्रजवासी आए, उन ब्रजवासियों के मध्य जब माधवी आई, माधवी को ठाकुर जी नहीं दिखे। एक क्षण दिखने के बाद जैसे नेत्रों में जल भर आता है तो धुंधला दिखता है ना, ऐसे ठाकुर जी की पीतांबरी पीली है ये दिख रहा है, माला पहनी है ये दिख रहा है, केश है ये दिख रहा है, मोर पंख है ये दिख रहा है, भुजा है ये दिख रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष स्पष्ट ठाकुर जी नहीं दिखे। प्रार्थना की, बोले श्याम सुंदर मुझे क्षमा कर दो, अपना दर्शन कराओ ना। ठाकुर जी बोले अब तो मैं तोते अगले जन्म में ही मिलूंगा और कलयुग में ही मिलूंगा। माधवी बोली मुझे इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आधी आधी बात हुई, फिर ठाकुर जी ने संकेत किया, प्रतीक्षा कर, अपने यहां तन को त्याग कर, एक युग की प्रतीक्षा कर, अगले युग में कलयुग में तू ही मेरी भक्ता बन के आवेगी। माधवी ने पूछा मुझे कैसे पता चलेगा कि आपसे मेरा प्रेम है, मैं आपको जानती हूं, ये पूर्व में हमारे साथ एक घटना हुई, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ठाकुर जी कहते हैं तेरे गांव में एक संत आवेगो, मेरा रूप लेके आवेगो, और वाके रूप को देखते ही तो को लगन लगेगी कि तू मुझे जाने, और फिर वो संत तो को पूर्व की सबरी कथा बताएंगे, और वह कथा को सुनते ही तो को याद आ जाएगी कि तू पूर्व जन्म की माधवी और मैं कृष्ण हूं। और वही हुआ जब मीराबाई मेड़ता में प्रकट हुई और संत की कथा सुनते सुनते जैसे संत के बगल में बैठे गिरधर गोपाल को देखा, मीराबाई देखते ही अपनी मैया से कह रही हैं, मां मैं इनको जानती हूं, ये कौन है। माधवी ने कही तू कैसे जानती, ये तो व्यास जी के ठाकुर जी हैं। नहीं नहीं मैं इनको जानती हूं, आप इनसे पूछो ना ये कौन है। मां ने जाकर के व्यास जी से पूछा तो व्यास जी ने बताया, बोले गिरधर गोपाल हैं। मीराबाई बोली इनकी ऐसी भुजा क्यों है और ये गिरधर गोपाल क्यों है, उसके पीछे की कथा क्या है। तब बताया इंद्र का मान मर्दन करने के लिए जब वाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण किए तब के ठाकुर जी का ये स्वरूप है। नन्ही सी मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, स्मृति आ गई और पता चल गया ये तो पूर्व जन्म का संबंध है मेरा इनका। ठीक वैसे ही बंधुओं, आज भी यदि मुझे और आपको, हम में से किसी को भी श्री राधा रमण जी प्रिय लगते हैं, बिहारी जी प्रिय लगते हैं, श्रीनाथ जी प्रिय लगते हैं, उनकी कथा प्रिय लगती है, और प्रिय लगती है मतलब मैं फिर कहूंगा केवल यही प्रिय लगता है, अन्य किसी में प्रेम भाव नहीं उत्पन्न होता, तो निश्चित ही ये हमारा संबंध पूर्व का है ठाकुर जी से।
अपने किसी अपराध की वजह से हम शायद पुनः आ गए हैं, और बस अब भजन कथा और इन सब से उस अपराध से मुक्त होके ये तो अवसर है, बस अब या में तो उनको पानो ही पानो है। एक बात निश्चय कर लीजिए बंधुओं, ये अंतिम है हमारा, इसके बाद आना नहीं है हमको यहां पे। निज वृंदावन में जानो है, निज वृंदावन में रहेंगे। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की। तत्पश्चात कुंती ने यह दृश्य देखा, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कुंती की स्तुति सुनने के बाद ठाकुर जी बहुत सुंदर स्तुति है कुंती की, इतनी अद्भुत कुंती स्तुति है, उसका प्रवचन किया जाए तो अद्भुत है। कि गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत याते दशा शुलिलता ननजम्य बाक्षम वक्त्रम ननीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयत भी रपियद्विभेति। कुंती भगवान की स्तुति गा रही थी, और स्तुति गाते 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 पहले तो भगवान को परब्रह्म बताया, बोले आप परब्रह्म हो। भगवान बोलने लगे हम परब्रह्म क्यों? बोले क्योंकि आपने उत्तरा के गर्भ में जाके रक्षा की। ठाकुर जी ने तुरंत मुख बंद किया, बोले ये भेद है, इसको खोल क्यों रही हो? बोले मुझे सब दिख गया, आपने ही उसके गर्भ में जाके रक्षा की बालक की, आप परब्रह्म हो। और परब्रह्म होते हुए फिर उनसे वरदान मांगा कि मुझे संसार के सारे कष्ट दे दो, आदि आदि ये सब चर्चा होने लगी। तो ठाकुर जी थोड़े भावुक हो गए। ठाकुर जी जैसे ही भावुक हुए, तुरंत कुंती ने ये प्रसंग छेड़ दिया। मैं शायद पहली बार ही कह रहा हूं कथा में। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत। लाला आज तुम बड़े बड़े काम करते हो, सुदर्शन चक्र उंगली पर रखते हो, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप तुम्हारा हो गया है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी वो छवि याद है। बोले कौन सी? बोले यशोदा मैया उखल में बांध रही है, लाला के गाल लाल लाल पड़ गए, मोटे मोटे गदमदरा से हाथ लाला के, और लाला बचवे को प्रयास कर रहा है। आज महाभारत युद्ध को गाय के खुर के समान पांडवों को पार करवावे वारो एक बार यशोदा के पास में बंधो और स्वयं को खोल नहीं पाए हो। मुझको तो याद आ रही है लाला तेरा वो स्वरूप। अचानक से कुंती ने बालपन का वो स्मरण किया। ठाकुर जी हंसने लगे, सब पांडव भी हंसने लगे। कुंती ने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। अब भगवान बोले अब आप सब लोग विराजो, मैं अब द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ठाकुर जी पुनश्च रथ में बैठे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, मैंने बहुत बार विस्तार से कही है, उसका वर्णन नहीं। अब मैं थोड़ा सूक्ष्म में विषय को कह के आगे चलूं। ठाकुर जी द्वारिका को चले गए। परीक्षित ने जन्म लिया। अर्जुन भगवान के पास द्वारिका गए, बहुत दिनों तक लौट करके नहीं आए, तो युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। युधिष्ठिर जी ने जब पूछा कि भाई अर्जुन इतने दिन हो गए आए क्यों नहीं, तभी अर्जुन जी का द्वार पर आगमन हुआ। अर्जुन की दयनीय अवस्था देखकर के युधिष्ठिर जी ने पूछा तुम्हारी अवस्था हुई है, द्वारिका में सब ठीक तो है ना? अर्जुन ने बताया द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। और ये बात सुनते ही पांडव मौन हो गए, मन में विचार करने लगे जिनकी कृपा से हम लोग आज इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर बैठे हैं, जब वे ही नहीं है तो हम क्या करेंगे बैठ के। और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। परीक्षित का ब्याह जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, तभी उनको कलयुग मिला। कलयुग को मारना चाहते थे, पर कलयुग ने कहा मुझे आप 5 स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, वहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बंधुओं, एक गोपनीय कथा सुनाए।
मुझे भय तो लग रहा है कि मैं कैसे कृष्ण जन्म पे पहुंचूंगा, लेकिन सुना देता हूं। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म का है। प्रसंग ऐसा है कि वज्रनाभ भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए ठाकुर जी के जाने के बाद। तो यहां आकर के वज्रनाभ ने देखा कि माताएं इतना कष्ट में रहती हैं, इतना विलाप करती हैं, 16,100 माताएं ठाकुर जी की पत्नियां। तो वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि भगवान के कुल पुरोहित को चित्रकूट से बुलवाया और उनसे पूछा कि इस विरह से हम कैसे बचें। तब सांडिल्य मुनि ने कहा कि भैया, जब उद्धव जी ब्रज में आए थे ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो उद्धव जी ने विधाता से कहा था, आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। श्री उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना की थी कि मुझे वृंदावन की लता गुल्म पत्रों का रूप दे दीजिए ताकि मैं ब्रज में इन लता पत्रों के रूप में रह सकूं। आप अपनी समस्त माताओं को लेकर के कुसुम सरोवर गोवर्धन में जाइए और वहां जाकर के कीर्तन कीजिएगा, तभी लता पत्रों के रूप में जो श्री उद्धव जी हैं वो प्रकट हो जाएंगे और वे उद्धव जी आपको कथा सुनाएंगे, उस कथा से आपका कल्याण होगा। तो वज्रनाभ अब मन में विचार करने लगे कथा कैसे कराऊं। तो वज्रनाभ ने इंद्रप्रस्थ से परीक्षित जी को बुलवाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित जी महाराज वृंदावन आए। वज्रनाभ ने कहा भागवत की कथा होगी कुसुम सरोवर पर, व्यवस्था सारी आप देखो। परीक्षित जी बोले जो आज्ञा। तो पूरी भागवत कथा की व्यवस्था गोवर्धन में परीक्षित जी ने की। और जैसे ही श्री उद्धव जी महाराज मंच पर पधारे, उद्धव जी को देखते ही परीक्षित जी रोने लगे, भाव विह्वल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि कथा प्रारंभ हुई नहीं, उसी से पहले ही व्याकुल हो गए। व्यास मंच पर बैठते ही उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी को बुलाया, बोले इधर आओ। परीक्षित जी चरणों में आए। बोले क्यों इतना विलाप कर रहे हो? बोले कि मैं बार बार सोचता हूं जिन श्री कृष्ण ने मेरे पितामह, मेरे परिवार की पग पग पे रक्षा की, महाभारत युद्ध को जिता दिया, और तो और जब मैं मां के गर्भ में था, ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा था, मेरी मां के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, उन कृष्ण की कथा में सुनने जा रहा हूं, इस भाव से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पर उद्धव जी महाराज बोले लेकिन तुम्हारे लिए कुछ और है मेरे पास। परीक्षित जी बोले आज्ञा करें। बोले यहां हम कथा सुना रहे हैं पर अभी अभी कलयुग प्रारंभ हो गया है, और यदि वो कलयुग यहां तक आ गया तो पूरी कथा में विक्षेप डाल देगा। परीक्षित, तुम एक छत्र सम्राट हो पृथ्वी के, हम तुमको दायित्व देते हैं, तुम्हें अकेले को बलिदान करना पड़ेगा अपना, पर इतने सारे वैष्णवों को कथा सुनने को मिल जाएगी, इसलिए इन सबको निर्विघ्नता से कथा मिल जाए, तुम कथा छोड़ करके जाओ और जाकर के कलयुग को रोको। परीक्षित जी की पहले से ही स्थिति ऐसी थी कि कथा सुने बगैर तो वो रो रो के बेहाल, उनसे ये और कह दिया कि तुम कथा छोड़ के जाओ, उनके तो प्राण निकलने ही वाले थे। परीक्षित जी बोले भगवान मुझे नहीं बनना एक छत्र सम्राट, मुझे नहीं चिंता करनी किसी की, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं कृष्ण को जानना चाहता हूं। तब उद्धव जी महाराज बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए और सुंदर कथा होगी, और साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज आएंगे और आकर के तुमको कथा सुनाएंगे। तुम्हारी जो ये प्यास है ये इसको और बढ़ा लो, अपने इस भाव को और तीव्र कर लो। जब ये चरम स्थिति में पहुंच जाएगा तब श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात आएंगे। और सुनो, गोपनीय रूप से बता दिया, वो सुखदेव जी कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आएंगे, तुमको कथा सुनाएंगे, तब तुम कथा सुनोगे। तब परीक्षित जी के चित्त में थोड़ी शांति हुई और परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा ठीक है भगवान, आप निर्विघ्नता से कथा करो, कलयुग को मैं बांधूंगा। ये कथा भागवत के दूसरे महात्म्य में आती है। और श्री परीक्षित जी महाराज निकल पड़े और बस इंतजार कर रहे थे कलयुग कब मिलेगा। आज जैसी कलयुग मिला, कलयुग को
परीक्षित जी ने कहा छोड़ के चले जाओ। कलयुग बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे स्थान दे दो। तब 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनः शयाचमानाय जात रूप मदात प्रभो। यदि परीक्षित जी उस समय कुसुम सरोवर की कथा छोड़कर के नहीं गए होते तो कलयुग 5 स्थानों से मुक्त होकर के पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता। क्या स्थिति होती कलयुग की, विचार करो। आज कितनी बड़ी विडंबना, केवल 5 ही स्थान है कलयुग के पास, यह भी परीक्षित जी की कृपा है। द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, स्त्रिय यानी परिस्त्री पर पुरुष संग, अनीति से कमाया गया धन और हिंसा, इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। इसको परीक्षित जी ने बांधा। परीक्षित जी स्वयं भटक गए और जरासंध का मुकुट सिर पर पहनते ही उनकी मति भ्रमित हो गई। उन्होंने जाकर के शमिक ऋषि का अपमान किया। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। श्री परीक्षित जी महाराज जैसे ही पता चला कि श्राप लगा है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके गंगा के तट पर चले गए और प्रतीक्षा करने लगे श्री सुखदेव जी आएंगे।